स्वागत है आपका हमारे चैनल लेजेंड्स मोटिवेशन पर। आज की कहानी आपको बुद्ध के जीवन की एक ऐसी प्रेरणादायक घटना से रूबरू करवाएगी जो आपके जीवन के हर मोड़ पर आपकी राह को रोशन करेगी। यह कहानी न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके जीवन को नई दिशा देने का माध्यम बनेगी। आइए चलते हैं बुद्ध के समय में, जहां धैर्य, प्रेम और शांति की शक्ति ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाए। पूरी कहानी को ध्यान से सुने क्योंकि इसमें छिपा है जीवन के गहरे रहस्यों का सार। कहानी शीर्षक सत्य की खोज और शांति की प्राप्ति। यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में हुए अद्भुत परिवर्तन को दर्शाती है। यह उस समय की बात है जब बुद्ध राजगृह के पास अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और हर दिन सैकड़ों लोग उनके दर्शन करने आते थे। राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान परिवार रहता था। इस परिवार में एक युवा लड़का था जिसका नाम कुशल था। कुशल बचपन से ही बड़ा होनहार था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसके सपनों के पंख बांध दिए थे। उसे हमेशा लगता था कि उसका जीवन कठिनाइयों और दुखों से भरा हुआ है। खेतों में काम करते हुए उसकी माँ हमेशा उसे जीवन की कठिन सच्चाइयां समझाती, लेकिन कुशल के मन में हमेशा यह प्रश्न रहता कि क्यों जीवन में इतनी पीड़ा है और क्या कभी शांति मिल सकती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध गांव के पास ठहरे हैं और वे जीवन की सच्चाइयों पर उपदेश दे रहे हैं। कुशल को बुद्ध के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए? उसकी माँ ने उत्तर दिया, बेटा, बुद्ध के उपदेश सुनने से तुम्हें अवश्य कुछ सीखने को मिलेगा। वे बहुत ज्ञानी हैं और शायद तुम्हारे जीवन की उलझनों का उत्तर उन्हीं के पास हो। कुशल ने अपनी माँ की बात मानी और अगले ही दिन बुद्ध के दर्शन करने निकल पड़ा। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। कुशल ने दूर से ही उन्हें देखा और उनके चेहरे की शांति से प्रभावित हुआ। उसने देखा कि बुद्ध के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था जो उसने अपने जीवन में कभी किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे पर नहीं देखा था। वह उनके पास गया और विनम्रता से प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और कुशल से कहा, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, वत्स? कुशल ने बिना संकोच के उत्तर दिया, हे भगवान, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं हर दिन संघर्ष करता हूं पर मुझे सुख नहीं मिलता। क्या आप मुझे शांति की राह दिखा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। शांति और सुख की प्राप्ति तभी हो सकती है जब तुम जीवन के सत्य को समझोगे। क्या तुम सच में इस सत्य को जानने के लिए तैयार हो? कुशल ने सिर हिलाया और कहा, हे भगवान, मैं सच्चाई को जानना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तो सुनो, जीवन का पहला सत्य यह है कि दुख है। हर जीवित प्राणी को किसी न किसी रूप में दुख का सामना करना पड़ता है। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा में रहते हैं और यही लालसा दुख का मूल कारण है। तीसरा सत्य यह है कि इस दुख से मुक्ति संभव है और चौथा सत्य यह है कि इसके लिए हमें 8 मार्गों का पालन करना होगा। कुशल ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न थे। उसने पूछा, लेकिन भगवान, मैं एक साधारण किसान हूं, क्या इन 8 मार्गों का पालन करना मेरे लिए संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, यह मार्ग कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। यह मार्ग है सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। जब तुम इनका पालन करोगे तो तुम्हारे मन से सभी भ्रम दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे। कुशल ने संकल्प लिया कि वह बुद्ध द्वारा बताए गए इन 8 मार्गों का पालन करेगा। उसने अपने जीवन के हर पहलू में बदलाव लाने की शुरुआत की। उसने अपने क्रोध, लालच और असत्य बोलने की आदतों को नियंत्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे वह देखता गया कि उसके मन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा है। कुछ वर्षों बाद कुशल एक शांत और संतुष्ट जीवन जी रहा था। उसने अपने गांव में भी बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया था। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे और उसकी आदर करते थे। एक दिन कुशल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह फिर से बुद्ध के पास जाए
और उन्हें धन्यवाद दे। वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, हे भगवान, आपने मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। अब मेरे मन में कोई अशांति नहीं है। मैं हर दिन शांति और संतोष का अनुभव करता हूं। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, वत्स, यह तुम्हारी अपनी यात्रा थी। मैंने केवल तुम्हें दिशा दिखाई। शांति की प्राप्ति तुम्हारी अपनी साधना से हुई है। हमेशा ध्यान रखना कि यह मार्ग निरंतर चलने वाला है। अगर तुम इसे भूल जाओगे तो फिर से अशांति का सामना करोगे। कुशल ने बुद्ध की बातों को अपने हृदय में बसा लिया और प्रणाम कर वहां से चला गया। अब उसके जीवन में शांति और सुख का नया सूरज उग चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक परिवर्तन से होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि सच्चा सुख उसी को मिलता है जो धैर्य, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल लेजेंड्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। बुद्ध की शिक्षाओं से और अधिक प्रेरणा पाने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।